नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच खत्म हो चुका है। आज सदन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा और हंगामे का माहौल रहा। हमीदिया में अग्निकांड पर भी सवाल जवाब हुए। कांग्रेस ने हमीदिया मामले में लीपापोती का आरोप भी लगाया, तो वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अब तक कोई आदेश नहीं निकाला और अब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं। मेट्रो प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी सरकार मेट्रो लेकर नहीं आ पाई, कुछ नहीं कर पाई। इधर सत्र के हंगामेदार खत्म होने पर स्पीकर ने भी दुख जताया है। कि 14 बच्चों की जान गई। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि 5 को मुआवजा दिया, मतलब 5 तो सरकार भी मान रही है मुआवजा दिया, और मंत्री कह रहे हैं 4। पूरी लिपापोती हो रही है। एक और सवाल में पूछा गया, उसमें भी इसी तरह से गोलमाल है। अफसोस की बात यह है, सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी अभी तक राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को स्थगित करने के लिए कोई आदेश नहीं निकाला है। नहीं, अब कोरोना का हवाला दे रहे हैं। बात जो भी वो कहें, लेकिन मूल बात ये है कि शिवराज सिंह जी की और भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं। विपक्ष से आग्रह करता हूं, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी से करता हूं कि एक प्रबोधन कार्यक्रम अपने सदस्यों का लगाएं। वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं भी नया हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। कई बार हाउस पे कह चुके, फ्लोर पे रिकॉर्डेड है उनकी बात, और वो स्वयं भी ज्ञान अर्जित करें कि विधानसभा चलती किस तरह से है। कम से कम इस विधानसभा की अवमानना न करें। किसी भी रथ को अगर घोड़े जो खींचते हैं अलग अलग दिशा में ले जाएंगे तो उस रथ का हालत क्या होगी, पर खच्चे उड़ जाएंगे। आज माननीय आसंदी ने पढ़ के सुनाया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कांग्रेस के लगे। 5 लोग खड़े हुए, 5 के विषय अलग अलग थे। ये रथ के घोड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इससे कांग्रेस के रथ के परखच्चे ही उड़ना है अगली बार। बातचीत की। हंगामे के बीच शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि थोड़ा दुख हुआ जिस प्रकार से हंगामा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अवधि के हिसाब से पूरी विधानसभा चली। कुछ नवाचार भी हुए, जैसे 22 दिसंबर को महिलाओं को मौका दिया गया। आज थोड़ा सा दुखद इतना जरूर है कि इतना बेहतरीन ढंग से चलते हुए विधानसभा को, जिसके लिए हम आते हैं, हम सब चुन करके माने जो माननीय विधायक आते हैं, स्वाभाविक तौर पर जनता की अपेक्षा को, उसकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और इसी बात का मैं लगातार प्रयास करता हूँ। इसलिए मैंने जब उस दिन हमारे विधायकों के प्रोटोकॉल का सवाल आया तो मैंने उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ली कि किसी भी माननीय सदस्य के, माननीय विधायक के सम्मान को कोई प्रतिष्ठा को आघात नहीं लगा सकता। ये हमारी जिम्मेदारी उसकी प्रतिष्ठा की, उसके सम्मान की रक्षा करने की। मैं वो प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने प्रोटोकॉल की समिति बनाई है। जल्दी उसका करके उसकी कार्रवाई शुरू कराऊंगा। और 2 समितियां आज मैंने बना दी, एक पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए और एक अनुसूचित जाति जनजाति के। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। सवाल मेरा यही है कि सत्र तो खत्म हो चुका है, पर सवाल बरकरार हैं। जी बिल्कुल बरकरार है। लगभग 4000 से ज्यादा सवालों के जवाब पिछले 3 सत्रों में सरकार ने नहीं दिए, और लगातार जवाब देते हैं तो सिर्फ झूठे आश्वासनों की बात करते हैं और सिर्फ जानकारी एकत्रित करी जा रही है। सदन को जिस प्रकार चलाना चाहिए, सदन की जो जवाबदेही होती है, उस जवाबदेही को खत्म करने का काम सरकार ने करा है। और सरकार नहीं चाहती कि कैसे भी ये सदन सही तरीके से चले और स्थितियों के अंदर चले। और सरकार मूल मुद्दों से भागने का काम कर रही है, मूल मुद्दों से भागने का काम कर रही है। और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं ये तो बहुत धोखा है। एक एक दिन के अंदर बिल आते हैं, उसको सब बिगड़ चर्चा करें उसे पास कर लेते हैं।
जिसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, मूल मुद्दे बनना चाहिए जनता के लिए स्पष्ट रूप से, जिन चीजों को बनना चाहिए। सरकार का वो मूल संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, संवेदनहीन सरकार हो चुकी है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के ऊपर डाका यह सरकार डालना चाहती है। कुणाल जी, आप लगातार बने रहिए। रामेश्वर शर्मा जी बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 एमपीसीजी में। सवाल वही बरकरार है, सवाल वही है, सत्र तो खत्म हो चुका है। नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस किस सब्जेक्ट पे चर्चा की। आप लोगों के भी कैमरामैन वहाँ हैं और तो आजकल तो विधानसभा के अंदर जो है वहाँ भी सारी चीजें रिकॉर्डिंग होती है किसी एक सब्जेक्ट पे। और तो और जो विधायकों के प्रश्न होते हैं और प्रश्नोत्तर तक विपक्ष ने नहीं होने दिए। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन में जाते हैं तो उससे तो बेहतर सड़क है। सड़क पे करो ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, बात सब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना। आपके ही विधायकों ने प्रश्न लगाए, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। प्रश्नकाल 1 घंटे का समय, उस प्रश्नकाल का समय अवधि आपने केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद में। तो हमें खुद ही छोटी राजनीति करना है, हमें खुद ही की माने ये बन चुका है कि हमें चर्चा से भागना है, सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना। बल्कि विपक्ष के लिए तो सदन जो है एक फोरम होता है जहाँ वो जनता की भावना से अवगत करा। कुणाल जी, सवाल उठाए जाते हैं पर जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं आप लोग, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सरकार जवाब दे कर रही है। 4000 से ज्यादा प्रश्न है, बड़ी बड़ी चीजें हैं। वही कहना है ना बीजेपी का, सवाल पे सवाल आप दागे जा रहे हैं। जब जवाब का मौका आ रहा है तो जवाब नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रही है? जानकारी एकत्रित करी जा रही है, जानकारी एकत्रित करी जा रही है। मतलब ये स्पष्ट एक सवाल पूछा जिसके अंदर कि भैया कर्जा कितना लिया 1 साल में, तो उसकी भी जानकारी। तो बिगड़ जानकारी के कर्जा लेती है क्या सरकार? जिससे पूछो उसकी जानकारी एकत्रित कर जा रही है। सरकार की मंशा नहीं है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए जो खरीदे हुए जनादेश की ये सरकार है, स्पष्ट रूप से लोकतंत्र का कत्ल करने में लगी हुई है। ना जनता के मूल मुद्दों पे ध्यान देना चाहती है, ना जनता के मूल बातों पे ध्यान देना चाहती है और सिर्फ कैसे झूठ और फरेब की राजनीति करे ये भारतीय जनता पार्टी। रामेश्वर जी, जो डिग्निटी मेंटेन करनी रहती है एक सदन में, जिस तरह से सारे विधायक बैठते हैं, सारी चर्चाएं होती हैं, क्या आपको वाकई लगता है जिस तरह से सत्र ये चला और खत्म हुआ, वाकई ये सकारात्मक था, सफल रहा? मानते हैं आप? ये कुणाल चौधरी हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जी, वो बोल रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि आज आपके सदस्यों के कितने सदस्यों के प्रश्न लगे, उन पर कितने सदस्यों ने खड़े होकर प्रश्न पूछा। रामेश्वर जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप मानते हैं कि सकारात्मक रहा सत्र? सत्र? दे रहा हूँ सर, आप ही का तो दे रहा हूँ। आप मैडम, आप ही का तो सवाल है कि जो आपने प्रश्न लगाए हैं, 1 घंटे प्रश्न उत्तर का समय होता है। प्रश्न आप पूछिए, विभागीय मंत्री उत्तर देगा, वो आपने प्रश्न उत्तर होने ही नहीं दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कह दिया कि ये जो सत्र था उस पर दुख जताया है, कहीं ना कहीं वो भी संतुष्ट नहीं नजर आए। जी, विधानसभा अध्यक्ष भी खुद भी संतुष्ट नजर नहीं आए, उन्होंने भी दुख जताया है इस सत्र पर। नहीं तो सब हम भी दुखी हैं क्योंकि सामने वालों ने किसी की सुनी नहीं, किसी का जवाब होने नहीं दिया, किसी में डिबेट करना ही नहीं चाहते। क्योंकि डिबेट के लिए जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, जानकारी इकट्ठी करेंगे तो टाइम लगेगा। जानकारी इकट्ठा करना नहीं, केवल जो काम सड़क पर होना चाहता है वही काम सदन में करना चाहते। तो विपक्ष से हमारी करवत प्रार्थना है कि समझदार विपक्ष बने और आगामी इनको कई 10-20 साल तक विपक्ष में रहना है तो थोड़ी विपक्ष की आदत डालें, थोड़ा लड़ना सीखें, थोड़ी सी तैयारी करें। कहाँ गलती सरकार कर रही है उस पॉइंट टू पॉइंट को पकड़ें, उस पर ये चले। बजाय जो काम धरने आंदोलन सड़क पे होते हैं वो अगर सदन में करोगे तो भैया आपकी आवाज दबेगी, आपको ही लाभ नहीं होगा। हम तो सत्ता पक्ष है, हमें तो लाभ हो गया क्योंकि आपने शोरगुल किया, हमने जवाब, हमारी बात तो सड़क पे वैसे ही चल रही क्योंकि हम तो जो काम कर रहे हो दिख रहा है। लेकिन आपको जो मुद्दे तो कई सारे उठे और कई का समाधान निकला, कईयों का समाधान नहीं निकल पाया। हालांकि देखने वाली बात होगी आने वाले समय में इसका कितना असर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी आपका, कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि बड़ा अजीब लगता है जब किसी को अपने जिंदा होने की फरियाद करनी पड़े। जी हां, डिंडौरी जिले के राघोपुर गांव के बुजुर्ग को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया। इसी कारण उन्हें किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, ये है सोन सिंह, गांव राघोपुर, जिला डिंडौरी।
जिंदा रहते किसी को अपने मरने की खबर मिलना कितना अजीब है, इसे वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। सोन सिंह को वृद्धा पेंशन के साथ ही अचानक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। पहले तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब पता किया तब माजरा समझ में आया। बुजुर्ग की माने तो मेहंदवानी विकासखंड के राघोपुर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोगों ने 27 फरवरी 2020 को यानी 22 महीने पहले सरकारी दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब जब किसी को मृत घोषित कर दिया गया हो तब सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले? पंजीकृत कर दिया गया है और मैं जीवित हूँ और 21-22 महीना हो गया कि मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी अभी सर्वे करते समय में मैंने खबर पाया तुम्हारा में कोई यहाँ नहीं आईडी नहीं है, तो आईडी कट गया है। तब हमने खोज ढूंढ किए, इसके बाद हम सचिव को कहा, सचिव ने कहा भाई बन जाएगा। अब जब बन जाएगा कहा तो हमने देखे और नहीं जा कर के वहाँ ब्लॉक में दरख्वास्त की, आवेदन किए तो वहाँ मिल जाएगा आपका, सब बन जाएगा करके कह दिए। हम जो है तो यहीं रह गए। अब आज भी कोई सुनाई नहीं हुआ। राशन कार्ड से भी नाम कट गया है? राशन कार्ड से भी नाम कट गया है। पेंशन कितना मिलता रहा आपको? पेंशन 275 रुपया मिले साहब, तब के कटे रहा है। कितने महीने हो गए? 21-22 महीना हो गया साहब। बुजुर्ग सोन सिंह की माने तो अब वह खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ग्राम पंचायत का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है। यहाँ तक कि पंचायत सचिव ने उसकी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। तब उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मामले की शिकायत की। हालांकि जब इस मामले में पंचायत सचिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गांव में सोन सिंह नाम के 3 व्यक्ति थे। किसी दूसरे सोन सिंह की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में गलती से जीवित सोन सिंह का नाम काट दिया गया। मृत घोषित कर दिया है। दादाजी जीवित हैं अभी और इसका जो है पेंशन बंद है। करीब 1.5 साल होने लगा, इसका पेंशन नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार से। हटाते समय सोन सिंह नाम के 3 व्यक्ति हैं, उसमें से सोन सिंह श्यामलाल को हटाना था तो सोन सिंह बसुआ हट गया है, ऐसा हुआ है। इसकी कार्रवाई हमने कर दी है जनपद में और आईडी रिकवर के लिए तुम भोपाल भेज दिए गए। वहीं जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेतना पाटिल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द रिकॉर्ड सुधारने और लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। उनका आवेदन हमारे पास आया था इसके पहले और हमने वो आईडी रिकवर करने के लिए तत्काल भोपाल भेज दिया था। साथ ही सचिव से स्पष्टीकरण भी लिया था कि उन्होंने किस आधार पर उसको मृत किया है करके, जीवित होने के बाद भी। तो उन्होंने ये बताया था कि एक ही नाम के 2 व्यक्ति होने के कारण उसको मृत घोषित किया था। बट इसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन अभी बचा हुआ है, इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे और इसमें अगर किसी भी कार्रवाई बनती तो होगी करेंगे। सवाल ये है कि किसी को जिंदा रहते फाइलों में मार डालना और फिर उसे सुधारने में 22 महीने का वक्त लगना काफी गंभीर मामला है। संबंधित अधिकारियों को इस मामले में संजीदगी दिखाते हुए तुरंत न सिर्फ गलती सुधारनी चाहिए बल्कि इस गलती के लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए, जैसा जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने खुद कहा है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये पहला मामला तो नहीं है जब किसी इंसान को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े बार बार। ऐसा आदमी जो एक योजनाओं को तरस रहा है उसे नहीं मिल रही। बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर ये लचर सिस्टम कब ठीक होगा? जी देखो, मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी जीवित व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है। इसके पहले भी अनेकों मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके कारण ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। जहाँ तक इस मामले की बात की जाए तो ये मेहंदवानी विकासखंड के राघोपुर ग्राम पंचायत का मामला है, जहाँ पर 76 वर्षीय जो बुजुर्ग है सोन सिंह, उसको सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण उसको सरकारी योजनाओं का लाभ जो मिलता था, पेंशन योजना की बात की जाए या फिर अन्य तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलना उसको बंद हो गया है। और वहीं जब इस पूरे मामले में लापरवाही उजागर हुई, जो पंचायत सचिव अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी भी इस मामले में जो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विजय।
अब तक आपने साबुन ज्यादा, कॉस्टिक सोडा या फिर साबुन में किसी केमिकल के ज्यादा पाए जाने की खबरें सुनते और देखते भी रहे होंगे, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाली है। दरअसल उज्जैन में एक व्यापारी साबुन में सल्फाज और एसिड और दूसरे जहरीले पदार्थ मिला रहा था, वो भी बिना लाइसेंस के। इसका खुलासा ड्रग विभाग और प्रशासन की संयुक्त छापामार कार्रवाई में हुआ है, जिसके बाद व्यापारी की दुकान और गोदाम को सील किया गया। उसके दूसरे ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एसिड और पॉइजन लाइसेंस को लेकर संबंध कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनको स्टॉक रजिस्टर पूरा मेंटेन करके रखना है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो जहरीले पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, इसको लेके विशेष सावधानियां बरतनी है और उनको लाइसेंस लेना है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश हैं कि उनको दुकानों को बंद करवाया जाए। तो इस कड़ी में आज यहाँ पे हमने स्टॉक रजिस्टर चेक किया और अन्य केमिकल्स इनके यहाँ ऐसे पॉइजन जैसे जहरीले पदार्थ पाए गए हैं इनके। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आनंद निगम हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं लाइव। आनंद, ये जो गोदाम था, फैक्ट्री थी, कितने लंबे समय से संचालित हो रही थी जहरीले साबुन की, और क्या आखिर नाम था साबुन का, कहां-कहां सप्लाई होता था, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस कंपनी की तो गोल्डन केमिकल नाम से ये पूरा व्यापार करता था एक जो व्यापारी है, और इसके 3 अलग अलग गोदाम यहाँ पर उज्जैन में थे, जहां पर ये एक जगह यहाँ पर जो है पूरा जो साबुन बनाने का और पूरा कास्टिक सोडा ऐसे सहित अन्य जो है सामान बनाने का यहाँ पर काम करता था, और इसके अलावा 2 अन्य गोडाउन और थे। आज प्रशासन और जो है ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई तीनों जगह हुई है एक साथ, जिसमें 2 जगह के जो है इनका जो अधिकारी है उनको लाइसेंस नहीं मिले, और बिना लाइसेंस के ही 6000 लीटर से अधिक का एसिड, सल्फास और अन्य जो है जहरीला सामान इसके यहाँ से मिला है, जिसको जो है अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। आनंद, कौन व्यापारी है, कहां से इसके कांटेक्ट थे, कहां से पदार्थ भी मंगाता था, कौन कौन साथ में मिला था, इस बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए गोल्डन केमिकल नाम से ये व्यापारी यहाँ पर काम कर रहा था, और जो आसपास का उज्जैन का इलाका है जो कि पूरा मालवा अंचल है, यहाँ पर इसका पूरा ये सामान का जो है जो सोडा है, कास्टिक सोडा है, और कपड़े धोने का जो साबुन है और सर्फ है, ये तीनों चीजों को यहाँ से या अलग अलग जगह पर वितरित करता था। यही जो है एक बड़ा कारण मिला, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी कि ये बड़ी मात्रा में इसने एसिड और अन्य सामान अपने यहाँ पर रख रखा, और उसके बाद आज ये जो कार्रवाई हुई है। प्रशासन की टीम का साफ तौर पर कहना है कि ये आगे कार्रवाई इस तरह से और भी जारी रहेगी। फिलहाल 2 गोडाउनों को सील कर दिया गया है, और जो 6000 लीटर जो जहरीला पदार्थ था उसको जब्त कर लिया गया है। आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर जहरीला जो शराब पीने से तकरीबन 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद लगातार प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है, और एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, और आज भी इसमें जहरीला पदार्थ यहाँ पर जो है कास्टिक सोडा के साथ साथ इसमें एसिड के साथ साथ इसको मिलाया जा रहा था। तो बड़ी जो है यहाँ पर कार्रवाई फिलहाल देखने को मिली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज